टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत क्या है? तासीर मोहब्बत किसको कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। मगर रजी और रूप के मामले में कोई जबर मुमकिन नहीं था। सारा इख्तियार तो रूप के हाथ में था। कितनी बार मना किया है कि घर के बाहर आकर हॉर्न मत बजाया करो। आस पड़ोस के लोगों को अजियत होती होगी। मुझे इंतजार से कोफ्त होने लगती है भाई। 1 मिनट तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बाबा, आइंदा शिकायत नहीं होगी। तुम रोज चोरी करते हो, रोज दोबारा यही हरकत करते हो। माफ कर दो। माफ कर दिया, माफ। जाओ, आज भी माफ कर दिया। रूप, तुमने कभी गौर किया क्या? हमारे ख्यालात, आदत कितनी मिलते जुलते हैं? हाँ, शायद हम ना पिछले जन्म में हम साए रहे होंगे। हाँ, पिछले जन्म में हम यकीनन हम साया रहे होंगे। हम साया वो यानी जो एक दूसरे से उधार मांगते हैं। अब मेरा मतलब है कि जो घर के आसपास रहते हैं, करीब करीब। हम साया मतलब जिनका कदम मिलाकर साथ चलना जरूरी होता है। ये क्या तुम मुझे लाल लाल आंखों से देख रहे हो? हटाओ अपनी नजरें। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी नजरों से मैं नर्वस हो जाती हूँ। हटाओ अपनी नजरें। अरे, कहीं तुम मुझ पे आशिक तो नहीं होते जा रहे? हाँ। नहीं नहीं, ये गलत है। हमारे बीच प्यार व्यार, ये इश्क कहाँ से आ गया? तुम्हें पता है ना, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकती हूँ। और देखो, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अजीज है। मैं अपनी दोस्ती की बलि नहीं चढ़ा सकती। प्लीज मेरी बात को समझो। तुम जो चाहती हो करो, मुझे क्या। तुम ना करो मुझसे इश्क, मैं तो करूँगा। ये मेरा मसला है। यार फरीदा, ओ दिया ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभावन। लेकिन कैसे चलेगा? बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे अपना पता है ना, जवाबन मुझे भी मोहब्बत हो जाएगी। मैं ये ओल्ड फैशन आउटडेटेड जज्बे का रोग नहीं पाल सकती। मुझे अभी और भी बहुत से काम है। तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो रूप, घबराओ नहीं, मत आओ कुदरत के रास्ते में। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम चाहे जो कर लो। ये ऊपर बैठा जो मास्टर प्लानर है ना, अगर इसकी मर्जी है तो हमारी मर्जियां नहीं चलेंगी। मेरा एक मसला है रजी। देखा, यही मसला है मेरा। मैं इसी चीज से तो डरती हूँ। क्या हुआ? किस बात से? मेरी मोहब्बत का जज्बा बहुत शदीद होता है। मुझे एक बार पहले भी इश्क हुआ था। मैं तो बिल्कुल पागल, बेवकूफ, बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाती हूँ।
तो मोहब्बत मुझ पे गलबा पा लेती है इसकी बजाय कि मैं उस पे गलबा पाऊं। वो मुझे अपने अंदर जम कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहती, झुकना नहीं चाहती, लेकिन मोहब्बत मुझे मफलूज कर देती है। क्या है? कुछ नहीं। तो फिर क्या देख रहे हो इन टटोलती हुई नजरों से? टटोल तो मैं लूंगी, पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें जिससे बात करनी है कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। ओहो, क्या मतलब है भाई? भला मैंने किससे बात करनी है? तुम तो ना ऐसे इस वक्त फोन करना मुनासिब नहीं। कहीं सो ना रहा हो, सो ना रहा हो। मेरी नींद उड़ा दी और खुद सो रहा है। अभी करती हूँ कॉल, इसकी भी नींद खराब करती हूँ। नहीं नहीं ना, किस मुसीबत में डाल दिया इसने मुझे। अगर इस वक्त कॉल की तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं फिल्म देखने निकला हो, किसी ने उससे पूछ लिया कि किसकी कॉल है, तो क्या जवाब देगा? कहीं घूमने भी जा सकता है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। कल उससे कहूंगी कि मुझे बताए कहाँ जाता है, क्या करता है। मेरे बाद उसका वक्त कहाँ गुजरता है। शर्म करो रूप, कितनी पॉजेसिव हो रही हो। ऐसी बातें कोई करने की हैं? तुम भी तो अपने काम करती हो। कभी तुमने उसे बताया या उसने कभी तुमसे पूछा? रफी, क्या मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे पहले भी थी, तुमने महसूस आज किया बस। नहीं, पहले नहीं थी और मेरा ख्याल है कि आज भी नहीं है। तुम्हारा ख्याल गलत है। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। तो जाओ सोच के बताओ कि तुम अपने गुमान के कह दियो
या मेरी मोहब्बत? ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि मुझे यहाँ से निकालो। ऋषि, ऋषि मुझे बाहर निकालो। ऋषि प्लीज। ऋषि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। ऋषि, ऋषि मुझे बाहर निकालो। मेरा हाथ थाम लो। रूप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यही हूँ। तुम कहाँ पहुंची हुई थी? हाथ मसल के रख दिया मेरा। मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता हो किसका हाथ है। पता तो मुझे सारा है किसके हाथ पकड़े थे। तुम ना बताओ, ये तुम्हारी मर्जी। कोई जब ऐसी बात ही नहीं है, होगी तो बताऊंगी ना। अच्छा, ख्वाब देख रही थी? क्या देख रही थी? किसे देख रही थी? किसी को भी नहीं। मैंने किसे देखना है? तुम भी ना। तुम्हारी तो आदत है बातें छुपाने की। ऐसा करोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। अच्छा भाई, अगर बातें बना ली हो तो अब नाश्ता भी बना दोगी? सुबह के 7 नहीं 11 बज चुके हैं। नाश्ते का नहीं, लंच का वक्त हो चुका है। क्या? 11 बज चुके हैं? जी, वैसे नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो पहले। हाय मेरी प्यारी कज़न, जल्दी से नाश्ता करवा दो। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं याद करूँगी। वहाँ वहाँ याद नहीं करोगी जहाँ जहाँ तुम अकेली जाती हो। बहुत भाई सड़ियल कज़न है ये। क्या क्या कह रही हो? हाँ कुछ नहीं, जल्दी से नाश्ता करवा दो प्लीज। वो तो मैं ला रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है आज तुम्हारी रिहर्सल भी है। पता है ना। मोहब्बत की दौलत के सामने दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं अनारकली। हम अपने कौल की सदाकत को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाएंगे। आपकी मोहब्बत के खातिर हमें बादशाहत तो क्या, पूरी दुनिया भी छोड़नी पड़ी तो हम छोड़ देंगे। रूप इधर देखो यार, बगैर पलके झपकाए मेरी तरफ देखो। देख तो रही हूँ। स्क्रिप्ट दिया था ना पढ़ने को, याद करके आना चाहिए था। मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। इम्तिहान में तो वो मुझे डाल रहा है। मैंने कब इजहार किया उससे? रूप ये तुम्हारी अगली लाइन है यार। सॉरी, मैं याद कर लेती हूँ। क्या हुआ? अच्छा हुआ यार रजी तुम आ गए यार। तुम ज़रा रूप के साथ जाओ, थोड़ी रिहर्सल वगैरह करो, ठीक है ना? मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है? हाँ अली क्या हुआ, इसको स्क्रिप्ट याद हुआ? हाँ फैसल, हुमा और साहिल को तो स्क्रिप्ट याद है, मगर मैं हैरान हूँ कि रूप को सारा स्क्रिप्ट याद था, वो कैसे भूल गई। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही। वजह मैं जानता हूँ यार। तुम एक काम करो, खाना लगवाओ, फिर लंच ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिहर्सल करेंगे। ठीक है। अच्छा साहिल ऐसा करो, तुम खाने का बंदोबस्त करो, हम सब लोग आते हैं। रूप, हम दोस्त हैं ना? हम हर बात आपस में खुलकर कर सकते हैं ना? हाँ तुम्हें मुझ पे मेरी मोहब्बत का एतमाद तो है ना?
तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने सारी दोस्तियाँ, चाहतें सब खत्म कर दी, पता है ना तुम्हें? दोस्तियां या दोस्तनियां? हाँ हाँ, दोस्तनियाँ मानता हूँ मेरी थी, लेकिन वो दौरे जहालत की बात है यार। अब तो हम आपके हैं रूपचंद महाराज, और आप हमारे। वो तो हम हैं। क्यों, कोई शक है क्या? या आप क्या सुनना चाहते हो कि मैं चीख चीख के ऐलान कर दूं कि मुझे रजी अहमद से इश्क है? कहती हूँ, सुन लो परिंदों, चरिंदों, जंगलों, पहाड़ों, मुझे रजी अहमद से इश्क है। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मर मिटे हैं जालिम। अच्छा मेरी बात सुनो, फॉर द टाइम बीइंग सीरियस हो जाओ, मुझे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे। करो। यार अली, ज़रा पता तो करो, वेन्यू पे सेट का सारा सामान आ गया? आप बेफिक्र रहें, इस ड्रामे के सारे इंतजामात मैंने किए हैं। साहिल पता करो ज़रा, प्रिंटर से फ्लैक्स आ गई? जी मैं ले आया। क्यों ना हम सेट के एक चक्कर लगा लें? हाँ बिल्कुल, चक्कर लगाना चाहिए। चलें फिर, चलते हैं। चलते हैं। रजी के लिए रूप से एक फासले पर रहना अब नामुमकिन होता जा रहा था। वो जल्द अज जल्द पेशकदमी चाहता था। रूप का गुरेज उसकी ख्वाहिश के रास्ते में हाइल वो भारी पत्थर था जिसे हटाना रजी के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। रूप देखो, हम समझदार हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हैं। हाँ। अपने फैसले भी करने के खुद मुख्तार हैं। फरसुदा निज़ाम के हामी भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या? मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ रूप। मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान कोई फासला भी ना रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जाना। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम इस बात की अहमियत से इनकार कर सकती हो? क्या कोई तालाब कमल के फूल के बगैर खूबसूरत रह सकता है रूप? अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। देखो, हम इस मसले पे बैठ के बात करेंगे ना। इस दुनिया में हर चीज का हल है, हम इसका भी हल निकाल लेंगे। प्लीज बकवास बंद करो यार, हर वक्त तो सानी बनी रहती हो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। देखो रजी, टीनेजर जैसी बातें मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारे कुछ लड़कियों से ताल्लुकात थे और तुमने उन्हें मेरी वजह से छोड़ दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं किया ना। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं अब इस ताल्लुक के लिए तैयार नहीं हूँ रजी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम अंदर से वही डरपोक और टिपिकल ईस्टर्न लड़की हो जो हर वक्त सहमी रहती है, जो माशरे की जंजीरों को नहीं तोड़ सकती है, जो मर्जी चाहे जितनी डिग्रियां ले ले, तुम्हारी तरह आज़ादी के गीत गा ले, लेकिन अंदर से वो मजलूम और महकूम ही रहती है, क्योंकि वो खुद को इसमें सिक्योर फील करती है। अपने जज्बात को झुटलाना, इंसानी ख्वाहिशात को दबाना कहाँ का इंसाफ है रूप? तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। तुम खुद भी चाहती यही हो, लेकिन इसको तस्लीम करने का हौसला नहीं रखती। देखो रजी, मेरी नज़र में मोहब्बत को दिल लगी नहीं है, एक कमिटमेंट का नाम है, कम्युनिकेशन है, और मैं ये सब अभी नहीं कर सकती। मैं इस चीज़ के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मेरी बात को समझो रजी, प्लीज़। मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। एक ऐसा रिश्ता जो औरत को गुलाम और मर्द को हाकिम बना डालता है। मुझे अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने पाँवों पे भी खड़े होना है। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं शादी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। मैं एंड ऑफ रूप खान नहीं होने दूंगी। रूप के नज़दीक उनकी इस शदीद मोहब्बत का खुशगवार अंजाम शादी की सूरत में ही मुमकिन था, जबकि रज़ी के लिए उसका ये फ़लसफ़ा नाकाबिले बर्दाश्त था। आखिरकार इस मसले का एक हल रूप की समझ में आ गया और उसने अपनी मोहब्बत को एक कड़े इम्तिहान में डालने का फैसला कर लिया। मेरी बात तो सुनो, एक शर्त है ना। क्या? देखो, तुम जिस लड़की से भी ताल्लुक रखोगे ना, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, बस सिंपल सी शर्त है। लो, ये क्या बात हुई? ये कैसे होगा? ये कैसे करूंगा मैं कि मोहब्बत किसी और से? और नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा ये। कितने उल्लू हो तुम, मेरी इतनी सुनहरी ऑफर से फायदा नहीं उठा रहे। अरे बेवकूफ, इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की तुम्हें कहाँ से मिलेगी? हाँ, लगता है तुम पागल ही हो गई हो। रज़ी और रूप का ताल्लुक दोस्ती के सिराते मुस्तकीम से गुजरता हुआ मोहब्बत के दायरे में आ गया था।
दोनों मोहब्बत की फुहार में भीग रहे थे। ज्यादातर वक्त साथ गुजारते, हंसते, खेलते, सैरें करते और खुश खुश रहते थे। रूप रूप मेरी बात तो सुनो यार, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम्हें मुझसे आज ही करनी है? प्लीज देखो, मेरी बात सुनो। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं इस टाइम को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ ना। प्लीज आज मुझसे कोई बात मत करो, प्लीज 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 प्लीज। कोई बात सुनने का मूड नहीं? बिल्कुल भी नहीं। चल कोई बात नहीं। हाँ, आज मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसी बात कर दो जिससे मेरा मूड खराब हो जाए। ऐसी कोई बात है नहीं वैसे। तो फिर भी ना, प्लीज। आज कोई बात नहीं सुन? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं। चल फिर कभी से बातें तो होती रही। रूप को कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं हो सकता? मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? मोहब्बत तुमसे करूं, ताल्लुकात किसी और से ना होगा। इससे दो टोक बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा नहीं, कल करूंगा। मैंने उसे इजाज़त तो दे दी है, मगर मुझे 100% यकीन है कि वो मेरे प्यार की रस्सियां नहीं तोड़वा सकता। मेरे साथ वो भी इस प्यार के मीठे शीरे की दलदल में इतना डूबा हुआ है कि वो जितने भी हाथ पांव मारे वो इससे निकल नहीं सकता। वो किसी के नज़दीक नहीं जाएगा। मुझे उस पे खुद से ज़्यादा एतमाद है। फोन उठाओ ना। Rosie, please pick up my call. हेलो रजी, हाँ बोलो। चलो आओ हम अपने ख्वाबों को जमा कर लें और इनका एक मिला जुला ख्वाब बना लें। रेशमी, सिल्की, शबनमी ख्वाब। और इसे एक शीशे की ट्रांसपेरेंट बोतल में जमा कर दें, जिस पे हैंडल विद केयर का लेबल लगाकर इसे शेल्फ पे सजा के रख दें और इसको देखा करें। हाँ, और अगर वो बोतल हाथ से छूट गई ना रूप, तो सारे ख्वाब तितलियां बनकर साबुन के चमकीले रंगदार बुलबुलों की तरह उड़ जाएंगे। नहीं, हम फिर से नए ख्वाब बनाने की इब्तिदा कर लेंगे। हाँ, तुम यही करती रहो। चलो ठीक है, मैं रेडी होके आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पता नहीं
कहाँ कहाँ फिरता है, किस किस से मिलता है। खैर, जिससे भी मिले मोहब्बत तो मुझे से करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रूप, तुम अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? यही तो आज मैं तुमसे कहने वाली थी कि जब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से इजाजत दे चुकी हूँ तो तुम क्यों नहीं अपनी जिद छोड़ देते रहे। ये फैसला है तुम्हारा। मैं तुम्हें अपनी खुशी से कह रही हूँ रजी। कैसी बातें करती हो? यो लक क्यों टकर गई है लड़की मुझे। अच्छा खैर छोड़ो, अभी तुम सिर्फ अपनी डिग्री की बात करो और बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो मेरे साथ। डिग्री पे ध्यान दो। मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने अम्मी को देखना है, अब्बू को देखना है, वो मनकांड के लिए काम करना है। मतलब मोहब्बत मुझसे करो, रिलेशन किसी और से बनाओ, समझ से बाहर है। क्या बेवकूफ़ी की बात कर रही है लड़की यार। मेरा रोना भी तो यही है। तो तुम उसको समझाओ ना कि हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? समझाया होगा यार, मगर इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है। हल तो नहीं है। मेरे कहने से इसको फिर एक दफ़ा समझाओ। ठीक है, तुम्हारे कहने से एक दफ़ा और देख लेते हैं। बहरहाल, कैसा रहा दिन तुम्हारा? थक गया यार पूरा दिन आज यार। चलो कुछ खाते हैं। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि हम इस तरह मुलाकात होगी और हम यहाँ बैठे हों। मैं बस वापस आ गई हूँ। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे वापस आना पड़ा। तुम्हारी शादी तो इस्लामाबाद में हुई थी। हाँ, लेकिन अब अलहदगी हो चुकी है। अलहदगी हो गई? लेकिन कैसे? अब तुम मुझे यहाँ ले आए। मुझे तो ये था तुम मुझे अपने घर लेके जाओगे, वहाँ पे तुम्हें सुकून से बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ हाँ, घर भी चलेंगे। पहले कुछ खा लें। डिनर किया तुमने? नहीं, मैं जूस पीऊंगी। जूस पीते पीते सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अच्छा बॉस प्लीज 2 जूस लाते जी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बारे में सुन के। है तो अफसोस की बात, मगर सिर्फ बेवफाई ही नहीं, बदतमीजी और तंगदस्ती ने मुझे मजबूर कर दिया था अलहदा होने पर। अब क्या इरादे? फिलहाल तो जॉब करूंगी, फिर कुछ सोचूंगी। अच्छा, रजी, मैं कुछ महसूस कर रही हूँ। क्या? तुम्हारे मिलने में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो। अरे मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। रजी, तुम्हें याद है पहले हम कितना हल्ला गुला किया करते थे? हाँ तुम मुझसे मिलने के लिए कितने तावले हुआ करते थे। और याद है तुम मुझसे शादी भी करना चाहते थे। पुरानी बात है। रजी, अगर तुम चाहो तो हम पहले जैसे ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। पहला बात यह है कि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा और अपनी ऑफर का। ठीक है बॉस प्लीज। रूप, तुम जहाँ, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाँ, अपने थीसिस तैयार कर रही थी। ये तुम लाल लाल आंखों से क्यों देख रहे हो? तुम्हें कहा है ना मुझे ये आंखें नर्वस करती हैं। रूप, वो तुमने कहा था ना। क्या? देखो, तुमने इजाज़त दी थी ना।
ओह, तो कैसा रहा तजर्बा? सुनो तो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुना दो, सुनाना है तो, वरना कोई मजबूरी नहीं। मैं एक जमाने के बाद उससे एक मॉल में मिला। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सुन रही हूँ। मैं उसे वहां से ले गया, फिर लंच ऑफर किया। कहाँ ले गए थे? घर? घर ही समझो भाई, जो कह रहा हूँ उस पर फोकस करो ना। उसी पे फोकस कर रही हूँ। समझ तो गई कि तुम उसे घर ले गए थे। उसने लंच से मना कर दिया। तो पहले हम बातें करते रहे, गर्मी बहुत लग रही थी। उसने कहा भाई मैं जूस पीऊंगी। तुमने उसे जूस पिलाया? हाँ भाई, कुछ तो पिलाना था, मेहमान थी आखिर। प्यास तो हम दोनों को ही लग रही थी। कितने डब्बे थे जूस के? 2। और कितने स्ट्रॉ थे? भाई 2, क्या बकवास है। तुम दोनों ने किस तरह जूस पिया? कैसे पिया भाई? जैसे पीते हैं वैसे पिया, और क्या। जूस का इस किस्से से क्या ताल्लुक? ये नहीं जानना चाहोगी कि हमने, तुम्हें मालूम नहीं करना कि हुआ क्या? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि क्या हुआ। मुझे ये बताओ कि जूस कैसे पिया? वही तो मैं जूस कैसे पिया? कैसे पिया? जैसे हम पीते हैं वैसे पिया। एक ही स्ट्रॉ से पिया, एक ही डब्बे से पिया। मैंने तो तुम्हें किसी और बात की इजाजत दी थी, इंटीमेसी की तो नहीं। गुर्बत की इजाजत दी थी, स्ट्रॉ शेयरिंग की नहीं। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैंने तुम्हें भटकने की इजाजत दी थी, बहकने की नहीं। मैं आइंदा तुम्हारे साथ कभी स्ट्रॉ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे लगेगा मैं किसी का जूठन पी रही हूं। ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पॉजिटिव हो सकती हो। यार तुम खुद सोचो, जब तुम एक स्ट्रॉ शेयर करना बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुमने कैसे मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ ताल्लुक कायम रखने का कह दिया? हेलो, वैसे एक बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी के साथ कोई स्ट्रॉ शेयर नहीं की। ओके? तुम झूठ बोल रहे थे। झूठ भी नहीं था, बस तुम मेरी सुन ही नहीं रही थी। यही बताने तो आया था तुम्हारे पास। अच्छा ना, चुप क्यों हो जाओ? चुप करो यार, मैं तुम्हें लेने आया हूं यहाँ पर। चलो पेपर रखो, चलो मुझे